गांव की ठंडी और शांत रात में चांद बादलों से ढका हुआ था। गली की पीली स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं और ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। इसी गांव में एक साधारण घर था जिसमें सविता रहती थी, 25-26 साल की गृहिणी जो अपने सास ससुर के साथ थी। उसका पति रोजगार की वजह से शहर में था। दिन भर की थकान के बाद सब सो चुके थे। घर में खामोशी पसरी थी। केवल दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। करीब आधी रात को अचानक ठक की आवाज गूंजी। सविता की नींद टूटी। पहले तो उसने सोचा शायद हवा से खिड़की हिली हो, पर कुछ ही देर बाद खटर पटर की आवाज आने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो ध्यान से सुनने लगी और उसे साफ लगा कि घर में कोई अनजान व्यक्ति है। धीरे से वो उठी और दरवाजे के पीछे से बाहर झांकने लगी। ड्राइंग रूम की हल्की रोशनी में उसने देखा एक अजनबी आदमी झुककर अलमारी का ताला तोड़ रहा था। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी और जूतों की हल्की चरमराहट सुनाई दे रही थी। सविता के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, चेहरा पीला, सांसें तेज। वो चाहती तो तुरंत चीख उठती, लेकिन खुद को संभाल लिया। उसके मन में बस एक ख्याल गूंजा, अगर शोर मचाया तो ये चोर भाग भी सकता है और हमला भी कर सकता है। सविता ने तुरंत दिमाग चलाया। धीरे धीरे वो कमरे से बाहर निकली और दबे पांव दरवाजे तक पहुंची। चोर पूरी तरह ताले पर झुका हुआ था। उसे लगा कोई नहीं देख रहा। अचानक सविता ने बाहर से दरवाजा बंद किया और मजबूत कुंडी चढ़ा दी। अब चोर कमरे में कैद हो चुका था। अंदर से धमाकेदार आवाजें आने लगीं। धड़ाम धड़ाम। चोर दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया, दरवाजा खोल, मुझे निकलने दे वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सविता ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, तू निकलेगा तो सिर्फ हथकड़ी पहनकर, पुलिस के साथ। ये सुनते ही चोर के हाथ पांव फूल गए। वो कभी धमकी देता, कभी गिड़गिड़ाता, लेकिन दरवाजा मजबूती से बंद था। सविता ने तुरंत पड़ोसियों को आवाज दी। सास ससुर भी जाग गए। धीरे धीरे बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा, वाह, बहू ने तो चोर को कमरे में ही कैद कर दिया। दूसरा बोला, आज तो चोर खुद मेहमान बन गया। गांव भर में ये खबर आग की तरह फैल गई। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची। सबके सामने दरवाजा खोला गया। अंदर से सहमा हुआ चोर बाहर निकला। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। पुलिस ने तुरंत हथकड़ी पहना दी और गाड़ी में बैठा लिया। इंस्पेक्टर ने सविता से कहा, आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है। अगर आप ना होती तो ये चोर कब का भाग जाता। सास ससुर की आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने बहू से कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि एक बहू सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि मुसीबत आने पर पूरे परिवार का सहारा बन जाती है। उस रात की घटना ने पूरे गांव को एक सीख दी। सबको समझ आया, साहस और सूझबूझ ही सबसे बड़ी ताकत है। सविता ने दिखा दिया कि डर से नहीं, हिम्मत से ही हालात बदले जा सकते हैं।